फायर एड्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम अपने फायरबेस से एड्स यूनिट आईडी को लाकर किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। देन इसी वेरिएबल की एड्स यूनिट आईडी को हम किसी दूसरे एक्टिविटी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्हीं एड्स यूनिट आईडी का यूज करके हम अपने एंड्रॉयड ऐप में एड्स को शो कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी लॉन्च की थी स्प्लैश से मेन एक्टिविटी को, तो इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे जो हमारी स्प्लैश एक्टिविटी है उसको फिनिश भी करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल था जो हमने डाउनलोड किया था अपने फायरबेस का, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल पे। देन यहाँ पे जो हमारा ऐप फोल्डर है इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो हमारा फायरबेस है उस पर चलेंगे। यहाँ पे आप फायरबेस पे चलते हैं। देन यहाँ पे हमें रूल्स में जाना है। रूल्स में जाने के बाद यहाँ पे जो रीड की परमिशन है उसको अलाउड कर देनी है ताकि हम अपनी ऐप में जो एड्स यूनिट आईडी है उनको रीड कर सकें। तो यहाँ पे हम सिंपली सा ट्रू कर देंगे और उसको पब्लिश कर देंगे, जिससे कि जो भी हमारी एड्स यूनिट आईडी रहेगी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी एड्स यूनिट आईडी है इसी के साथ साथ हम अपने एडमोब की ऐप आईडी भी एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमें ऐप आईडी भी चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे प्लस पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम देते हैं आईडी। देन यहाँ पे अभी कुछ भी लिखते हैं, हाई लिखते हैं। देन एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एकदम ऊपर। देन यहाँ पे लिखते हैं ऐप आईडी। देन यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर लेते हैं। देन इसको भी सेव कर लेते हैं अपने वेरिएबल में, एड्स डॉट ऐप आईडी इज इक्वल टू ऐप आईडी। तो यहाँ पे ऐप आईडी के नाम से एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं। अल्टर एंटर प्रेस करेंगे और यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे भी इक्वल डबल कोट लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा बैनर, इंडस्ट्रियल और ऐड आईडी ये तीनों के तीनों वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग और भी एड्स यूनिट आईडी को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो भी हमारे एड्स यूनिट का काम था वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमने फायरबेस से कनेक्शन बनाया, उसके बाद के एड्स में गए। देन वहाँ पे एड्स के अंदर जो आईडी, बैनर, इंडस्ट्रियल है तीनों को एक्सेस करके अपने वेरिएबल में सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसको लॉन्च करके इस स्प्लैश स्क्रीन को फिनिश कर दिया, जिससे कि जो भी हमारी एड्स यूनिट आईडी रहेगी हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगी और हम उसको किसी दूसरे एक्टिविटी में कहीं भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है उसको लॉन्च करने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्ट में मेटा टैग हम अपने एडमोब का यूज करते हैं उसका भी ऐप आईडी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ही मेन होता है, यहाँ पर ही हमारी ऐप आईडी होती है। तो वहीं पे ऐप आईडी को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी लॉन्च करने से पहले अपनी ऐप आईडी को चेंज कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एडमोब का एड्स इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी में चलेंगे और यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। देन सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, जो हमारा मेटा टैग होता है इसको कॉपी कर लेंगे कंप्लीट और चलेंगे अपने मैनिफेस्ट में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट हमें ऐप आईडी प्रोवाइड की जाती है इसी को कॉपी करके यहाँ पे फिलहाल के लिए टेम्प्रेरी एज अ टेम्प्रेरी जो ऐप आईडी होती है इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा डिपेंडेंसी और मेटा टैग था वो भी कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे जो भी हमारा मेटा टैग का जो ऐप आईडी है, यहाँ पे इसके अंदर जो ऐप आईडी है, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसको हमें चेंज करना है। मतलब कि बैकएंड से जो फायरबेस है, फायरबेस से जो भी ऐप आईडी हम यहाँ पे दें, देन वही ऐप आईडी हमारे इस मेटा टैग में अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं ऐप आईडी चेंज। उसके बाद ऐप आईडी चेंज करने का एक कोड है जिसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इजीली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जितना भी ये कोड था सारा का सारा कोड आपको मेरे ऑफिशियल ऐप चीकू एआई पे मिल जाएगा। बल्कि जितना भी इस प्रोजेक्ट में मैंने कोड बताया, जैसे मेन एक्टिविटी का, स्प्लैश स्क्रीन का, एड्स का, सारा कुछ कंप्लीट कोड आपको मेरे ऑफिशियल ऐप चीकू एआई पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली इन सभी कोड को देख सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जितने भी क्लासेस का अगर आपको जो जैसे कि पैकेज मैनेजर हो गया, इन सभी क्लासेस का एरर आएगा तो इन सभी क्लासेस को आपको सिंपली सा इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी हमारी ऐप आईडी चेंजिंग थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारी स्प्लैश एक्टिविटी लॉन्च होगी, देन यहाँ पे गेट एड्स के नाम से मेथड बना है वो लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद यहाँ पे जो भी फायरबेस से जो भी हमारी आईडी, बैनर, इंडस्ट्रियल पड़ी हुई है वो सारा कुछ यहाँ पे हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा। इस वेरिएबल में मिलने के बाद हमने इन वेरिएबल्स में इन्हीं आईडीज़ को सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी ऐप आईडी होती है, जो कि हमारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के
मेटा टैग में होता है, इसको हमने चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद जो भी हमारी मेन एक्टिविटी होती है उसको हमने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद अब हम एड्स को इम्प्लीमेंट इजली किसी भी एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमने हेलो हाय लिखा था इन सभी को रियल आईडी से चेंज कर लेते हैं। तो चलेंगे अपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में जो हमारा टेस्ट ऐप आईडी मिलता है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो आईडी था इसी में पेस्ट कर देंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा बैनर ऐड यूनिट आईडी रहेगा इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसको बैनर में पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और जो हमारा इंटरस्टिशियल है इसको भी कॉपी करेंगे और जो इंटरस्टिशियल है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि जितनी भी हमारी एड्स यूनिट आईडी और ऐप आईडी थी वो सारा कुछ यहाँ पे लग जाएगा और वही एड्स यूनिट आईडी हमें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा और इसको हमने इस वेरिएबल में सेट कर लिया है। उसके बाद इन सभी को कर लेते हैं क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे हम बैनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। बैनर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक्टिविटी में जाना है। आपको जिस भी एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करना है उसी में चले जाना है। देन यहाँ पे हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट लेते हैं और बैनर ऐड के लिए कंटेनर ले लेंगे लीनियर लेआउट टाइप का। इसकी जो विथ होगी मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट और जो ओरिएंटेशन रहेगा ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे और इसको बॉटम में मतलब एकदम नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी इसको मार्जिन दे देते हैं ये 1 dp का और इसकी एक आईडी दे देंगे बैनर। उसके बाद यहाँ पे एक बटन भी हम क्रिएट कर लेंगे जिस पे क्लिक करने पे जो भी हमारे इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो भी शो करेगा। तो रैप कंटेंट देन यहाँ पे इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। देन इसके अंदर टेक्स्ट सेट कर लेंगे शो के नाम से। देन इसको एक आईडी दे देते हैं शो एड्स। देन यहाँ पे जो भी दोनों एक बटन हमने क्रिएट किया जिस पे क्लिक करने पे हम इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराएंगे। देन यहाँ पे बैनर ऐड का कंटेनर क्रिएट कर लिया। देन इन सब का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे बटन btn। उसके बाद इस btn को हम फाइंड कर लेंगे btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी और डॉट आई डी डॉट शो एड्स के नाम से हमने बनाया था। देन यहाँ पे जो हमारा लीनियर लेआउट है उसको भी फाइंड कर लेते हैं लीनियर लेआउट बैनर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी और डॉट आई डी डॉट बैनर मेन। देन यहाँ पे बैनर ऐड को लोड करने का काम हम किसी दूसरे क्लास में करेंगे ताकि यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी या फिर जो भी जितने भी एक्टिविटी हैं वहाँ पे बार बार कोड ना लिखना पड़े। हो सकता है जो बैनर ऐड है वो आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज करेंगे तो बार बार वहाँ पे लोडिंग का काम करेंगे सब जगह। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर बस हमें इस बैनर को पास कर देना है और कॉन्टेक्स्ट को पास कर देना है। तो जो भी हमारा बैनर ऐड रहेगा वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करेंगे एड्स के नाम से और इसी पैकेज के अंदर हमें ये वाला एड्स वाला भी डाल देते हैं। देन इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट करेंगे एडमूव के नाम से क्रिएट कर लेते हैं एडमूव के नाम से और इसके अंदर स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक लोड एड्स। और यहाँ पे वाइड लगाना हम भूल गए वाइड लोड एड्स। सबसे पहले एक कंटेनर ले लेंगे इसके अंदर कंटेनर और कॉन्टेक्स्ट भी हमें चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट और कंटेनर की स्पेलिंग रॉन्ग है इसको ठीक कर लेते हैं। देन यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारा लोडिंग का काम होगा इसके अंदर करेंगे। देन यहाँ पे मेन एक्टिविटी में चलते हैं और जो कि हमारा वो स्टैटिक है तो डायरेक्ट हम क्लास नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं एडमूव डॉट लोड बैनर। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा सबसे पहले एक कंटेनर पास करना है और कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है तो लोड ऐड के नाम से। देन यहाँ पे कंटेनर हम बैनर को पास कर देंगे और कॉन्टेक्स्ट में अपनी एक्टिविटी पास कर देंगे। अगर आप फ्रेगमेंट वगैरह में कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट के लिए आपको क्या करना है उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है व्यू का कॉन्टेक्स्ट होता है उसको आप पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोडिंग का काम होगा इसके अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे चलेंगे अपने ऑफिशियल साइट एडमूव का जो भी ऑफिशियल साइट होता है वहाँ पे चलेंगे और इनिशियलाइज वाला कोड सबसे पहले कॉपी करेंगे और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जितने भी क्लासेस हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे, सबको भी फटाफट से इंपोर्ट कर लेते हैं। और जो दिस आ रहा है इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। देन यहाँ पे चलेंगे और जो लोडिंग का काम था इसको यहाँ से जो कंटेनर है कंटेनर हमने ऑलरेडी बनाया तो कंटेनर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कॉपी करेंगे और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा ऐड व्यू है इस यहीं पे इसका वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जो दिस है इसको भी कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे और यहाँ पे सेट ऐड यूनिट आईडी आपको आ रहा होगा
तो यहाँ पे आपको इसको हटा देना है और जो एड्स के अंदर जो हम एड्स यूनिट आईडी सेट करेंगे अपने स्प्लैश एक्टिविटी से वही यहाँ पे डाल देंगे एड्स डॉट बैनर। देन यहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर क्या करेंगे, जो हमने कंटेनर के नाम से वेरिएबल बनाया था इसको लगा देंगे। देन यहाँ पे लोड बैनर का जो मेथड है इसको हटा देंगे क्योंकि लोडिंग का काम है तो करने वाले हैं सब कुछ। देन यहाँ पे लोड बैनर का जो मेथड है इसके अंदर से जितना भी कोड है सारा कुछ कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। जो ऐड रिक्वेस्ट में हमारा ऐड डिवाइस है इसको हटा देंगे, जो भी टेस्टिंग का डिवाइस है इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे जो भी क्लासेस वगैरह हैं इन सबको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और जो ऐड साइज है इसको हटा लेते हैं। और जो हमारा ऐड साइज है तो यहाँ पे ऐड साइज डॉट बैनर ले लेंगे। देन यहाँ पे जितना भी बैनर ऐड के लोडिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इतने कोड से हमारा जो भी बैनर ऐड रहेगा लोड होके हमारे इस कंटेनर में शो हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है उसको लोड करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे लोड इंटर के नाम से क्रिएट कर लेंगे एक मेथड। देन इस मेथड को क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का वेरिएबल बनाएंगे इंटरस्टिशियल। उसके बाद इसके अंदर लोड का कोड लिखेंगे तो उसके लिए चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे और इंटरस्टिशियल ऐड का जितना भी कोड होता है यहाँ से कॉपी करेंगे सारा कुछ। तो इनिशियलाइज ऑलरेडी है तो यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लोड इंटर अपने ऐड मूव के बाद लिखेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे जो हमारा ऐड रिक्वेस्ट है इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं जितनी भी क्लासेस हैं। उसके बाद जो लॉक्स हैं इन सबको हटा लेते हैं। जो इंटरस्टिशियल ऐड का एरर आ रहा है इसी को कॉपी करेंगे और जो वेरिएबल हमने बनाया था सेम उसी नाम से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एड्स यूनिट आईडी आ रही है इसके अंदर करेंगे क्या, सिंपली सा जो हमने एड्स में सेव किया हुआ है एड्स डॉट इंटरस्टिशियल इसके अंदर डाल देंगे। देन ऐड लोड होते हैं हम यहाँ पे फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पज़ से एक टोस्ट लगा देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ से हम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ऐड लोड हो चुका है। तब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद BTN पे क्लिक लिस्टनर भी लगा देते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। और यहाँ चेक करेंगे इफ़ यम इंटरस्टिशियल नॉट इक्वल टू नल, देन एल्स पार्ट में अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। एल्स में अगर लोड है, लोडेड है हमारा ऐड तो उसको हम शो कराएंगे हम इंटरस्टिशियल डॉट शो और इसके अंदर अपनी मेन एक्टिविटी पास कर देंगे और इसका कंटेंट कॉल बैक ले लेंगे। सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, ऑन डिसमिस वाला ले लेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले अगर डिसमिस कर दिया जाता है तो जो एम इंटरस्टिशियल ऐड है उसको नल सेट कर देंगे। अगर आप रिलोड कराना चाहते हैं तो रिलोड भी करा सकते हैं, सिंपली से आपको लोड इंटर मेथड फिर से कॉल कर देना है। तो जितना भी हमारा काम था इंटरस्टिशियल का और बैनर का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इंटरस्टिशियल ऐड को लोड कराने का मैंने एक बेटर अप्रोच बताया हुआ है अपने पिछले ट्यूटोरियल में। आप इम्प्लीमेंट एड्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हमारा पेज व्यू रहेगा वो तो कम रहेगा लेकिन जो इम्प्रेशन रहेगी वो एकदम हाई रहेगी और अर्निंग वगैरह भी एकदम बेटर तरीके से हमें आती रहेगी। तो सारा तरीका वो आप यूज कर सकते हैं, बट उसको यूज करने के लिए जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में इन वेरिएबल्स में इसको सेट किया है, वेरिएबल्स में न सेट करके बल्कि हमें प्रेफरेंस में सेट करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए भी ट्यूटोरियल चाहते हैं कि किस तरीके से फायरबेस के साथ प्रेफरेंस के साथ हम अपने इंटरस्टिशियल ऐड बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। देन इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक लेके चलते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे हम इंटरस्टिशियल ऐड को लोड करके उसको शो कराते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बैनर ऐड था उसको भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है और शो भी करा दिया है। तो यहाँ पे सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार इस एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो भी हमारी मेन एक्टिविटी थी वो लॉन्च हो चुकी है। देन यहाँ जो भी हमने एड्स यूनिट आईडी फायरबेस से ली है उसकी हेल्प से बैनर ऐड लोड हो चुका है और जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड था उसका भी टोस्ट आ चुका है, जो भी हमने एज ए टेस्टिंग पर्पज़ से जो भी टोस्ट हमने वहाँ पे लगाया था। उसके बाद जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड होगा वो शो हो जाएगा। देन डिसमिस करने के बाद फिर से रिलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
फिर शो पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा ऐड रहेगा वो शो हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में फायरबेस की मदद से एड्स यूनिट आईडी लाकर एड्स को लोड करा सकते हैं। तो आई होप सारा कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।